दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि मोर मोरनी की कहानी यदि आपने ठीक ढंग से याद कर ली तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा के लिए आपके ऊपर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, एक भक्त की बड़ी सुंदर दास्तान है जिसमें एक महारानी का बहुत ही प्राचीन मंदिर था जिसमें कभी भी कोई पूजा करने के लिए नहीं जाया करता था, यानी उस मंदिर में कोई भी पूजा नहीं किया करता था। अब एक दिन की बात है, एक छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची माँ के मंदिर में जाकर के पूजन करने लगी। और रोजाना उस छोटी सी बच्ची का नियम था कि माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। अब दोस्तों, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई और पूजा पाठ रोजाना करती रही तो उसके ऊपर माँ की कृपा भी बढ़ती चली गई। अब एक दिन क्या होता है, वो लड़की माँ के मंदिर में माँ की पूजा कर रही थी कि उसी समय पर एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। तो उसने भी विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा और माँ के मंदिर में जैसे ही उस लड़के के कदम पड़े तो माँ के मंदिर में उस लड़के ने क्या देखा कि एक सुंदर सी लड़की माँ के मंदिर में बैठी है। अब तो वो लड़का जो था उस सुंदर लड़की पर मोहित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई आसमान से परी उतर कर के जमीन पर आ गई हो। अब तो वो लड़का उस लड़की को एकटक देखता रहा और अपनी सुध-बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, लेकिन माँ, जब से मैंने तेरे मंदिर में ये सुंदर सी लड़की देखी है तब से मेरा मन विचलित हो गया है और अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी शादी तू इस लड़की से करवा देगी उस दिन ही मैं तेरे मंदिर में पूजा करने के लिए आऊँगा। और माँ, इतना ही नहीं, मैं तुझे वचन देता हूँ इस लड़की से जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं जब तेरे दरबार में पूजा करने के लिए आऊँगा तो अपना शीश उतार करके तेरे चरणों में चढ़ाऊँगा। ये मैं तुझे वचन देता हूँ। अब दोस्तों, वो लड़का जो था वो उस लड़की से शादी करने का माँ से वरदान मांग करके और वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब माँ ने उस लड़के पर कृपा की और उस लड़के की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ करवा दी। दोस्तों, जब उस लड़की की शादी उस लड़के से हो जाती है, अब तो वो लड़का बहुत ही प्यार से उस लड़की को दुल्हन बना कर के अपने घर ले जाता है और वो घर जा कर के ये भूल जाता है कि मैंने माँ को वचन दिया था कि जब मेरी शादी इस लड़की के साथ हो जाएगी तो मैं तेरे दर पे आकर के अपना शीश चढ़ाऊँगा। अब दोस्तों, उधर माँ जो थी वो क्रोधित होने लगती है क्योंकि वो लड़का जो था वो माँ को वचन दे करके गया था कि जब उसकी शादी उस लड़की के साथ हो जाएगी तो वो अपना शीश मंदिर में आकर के चढ़ाएगा, लेकिन वो तो भूल गया और अपने जीवन के ख्यालों में खो गया। अब दोस्तों, गौर करेंगे, माँ ने उस लड़के को अपना वचन याद दिलाने के लिए गांव की कुछ महिलाएं भेजी। जब वो वहाँ पर पहुँची और उन महिलाओं ने जब उन दोनों की जोड़ी को देखा तो कहने लगी, हे माँ, तूने भी क्या जोड़ी बनाई है, दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। अब महिलाओं के इतना कहने पर उसे वो माँ की बात याद आ गई कि वो माँ को वचन दे करके आया था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपना शीश मंदिर में आकर के चढ़ाएगा। अब दोस्तों, वो लड़का जो था वो मन में विचार करता है कि अब मुझे माँ के दरबार में जाना है
और अपनी पत्नी से कहता है, चलो मंदिर चलने की तैयारी करो, हम चल कर के माँ को मनाएंगे। और मैंने माँ को एक वचन दिया था, आज वो भी पूरा करना है। दोस्तों, वो लड़की जो थी अपने पति की बात सुनकर के मंदिर जाने की तैयारी करने लगी और उस लड़के ने अपनी पत्नी के साथ में अपने छोटे साले को भी ले लिया और कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, आज हम तीनों ही माँ के दरबार में चलेंगे और माँ को मनाएंगे। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब वो लड़का अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी और सारा नज़ारा देख रही थी। तो लड़का कहने लगा, मैं पहले मंदिर में जाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको, पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद में तुम पीछे से आना। क्योंकि वो लड़का समझता था, यदि मैं अपनी पत्नी और साले के साथ में मंदिर में अंदर जाऊंगा और यदि मैं अपना शीश चढ़ाने की कोशिश करूंगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा और शायद मेरी पत्नी ये नहीं होने देगी। अब दोस्तों, वो लड़का अपनी पत्नी और साले को समझा करके जब मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर के सबसे पहले माँ का पूजन करता है और पूजन करने के बाद में फिर मैया की तलवार निकालता है और अपना सर धड़ से अलग कर देता है। उधर उस लड़के की पत्नी और उसका साला बाहर मंदिर के इंतजार कर रहे थे। जब वो लड़का काफ़ी देर होने पर भी मंदिर से बाहर नहीं निकला तो वो लड़की अपने भाई से कहने लगी, भाई जरा मंदिर में अंदर जाकर देखो, तुम्हारे जीजाजी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। दोस्तों, जब उस लड़की का भाई मंदिर के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि उसके जीजा का सर कहीं पड़ा था और धड़ कहीं पड़ा था। अब तो लड़की का भाई एकदम से घबरा गया और मन में विचार करने लगा, अब तो मैं बाहर जाकर के अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा और क्या कहूंगा कि देखो जीजाजी की अंदर लाश पड़ी है, ये सब कुछ मेरी बहन कैसे सहन कर पाएगी, मैं अपनी बहन के मन को कैसे समझाऊंगा। अब तो दोस्तों, वो लड़का अपनी बहन के स्नेह में इतना खो जाता है कि एकदम से माँ का त्रिशूल उठाता है और अपनी गर्दन उतार करके माँ के चरणों में चढ़ा देता है। अब वो लड़की मंदिर के बाहर खड़ी थी और अपने पति और अपने भाई के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जब काफ़ी समय बीत गया, मंदिर से जब उसका पति और भाई वापस नहीं आया तो वो लड़की सोचने लगी, आखिर बात क्या है, मैं भी अंदर जाकर देखती हूँ। और इधर उस लड़की की नज़र मंदिर के अंदर से निकलते हुए खून पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है, आखिरकार इस मंदिर के अंदर से खून कैसे निकल रहा है। अब तो दोस्तों, वो लड़की भागती हुई जब माँ के मंदिर में पहुँची तो क्या देखती है, एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। और इस प्रकार दोस्तों, लहू लुहान भाई और पति को देख करके वो लड़की एकदम से पागल सी हो गई और रो रो करके माँ से कहने लगी, हे माँ, तूने मेरी सेवा का ये कैसा फल दिया है, तूने मेरा साजन भी छीन लिया, तूने मेरे भाई को भी छीन लिया, तूने मेरी नैया मझधार में डुबा दी, हे माँ, तूने मेरी सेवा का ये कैसा फल दिया। अब दोस्तों, इतना ही नहीं, अब वो लड़की और कहने लगी, हे माँ, जब इस दुनिया में मेरा पति नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा, तो मैं ना तो मायके की रही और ना मैं ससुराल की रही, अब मैं जी करके क्या करूँगी। और एकदम से वो लड़की अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए माँ की तलवार उठाने के लिए भागी तो एकदम से मूर्ति में से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, बेटी तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ कहने लगी, हे बेटी तू जिद छोड़ दे, देख तेरे पति का सर कहीं पड़ा है और धड़ कहीं पड़ा है, तेरे भाई का भी सर कहीं पड़ा है और धड़ कहीं पड़ा है,
तू एक काम कर, अपने पति और अपने भाई का सर उठा कर के उनके धड़ से लगा दे, वो पुनः जीवित हो जाएंगे और तेरा जीवन हमेशा के लिए सुखद हो जाएगा। अब दोस्तों, संयोग ऐसा हुआ कि उस लड़की से बहुत भारी भूल हो गई। उस लड़की ने अपने पति के सर से अपने भाई का धड़ लगा दिया और अपने भाई के धड़ से अपने पति का सर लगा दिया। अब वो लड़की माँ से कहने लगी, हे माँ, इनमें से मेरा पति कौन सा है और भाई कौन सा है? तो माँ कहने लगी, बेटी, सर तो तुमने लगाए हैं, तो जो गलती तुमसे हुई है उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता कभी नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और तूने अपने भाई के धड़ पर अपने पति का सर जोड़ दिया है। अब दोस्तों, माँ की बात सुनकर के वो लड़की कहने लगी, हे माँ, सारा संसार तो तेरे को मानता है। मेरे भी अरमान हैं कि मुझे भी कोई माँ कहकर बुलाए, मगर ये इच्छा अब मेरी कैसे पूरी होगी? मेरी तो सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गईं। अब दोस्तों, उस लड़की की बात सुनकर के माँ कहने लगी, हे बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और दोस्तों, इस प्रकार मैया ने अपनी शक्ति से उन दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। लेकिन जो उसके पति का धड़ था, उसके ऊपर उसने अपने भाई का सर लगाया था, फिर उसका क्या हुआ? तो दोस्तों, माँ ने उस लड़की के मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे एक कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था और भाई बहन के बीच में कभी संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। और इधर उस लड़की को माँ बनने की इच्छा थी, इसी वजह से माँ ने उन दोनों को मोर मोरनी का रूप दिया। अब दोस्तों, माँ ने कहा, तू अपने पति का कभी सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़ कर के बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी, और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तो तुझे भुगतना ही होगा। और तू जब भी अपने पति को देखेगी तो उसके आंसू गिरेंगे, और इस प्रकार से तू अपने पति के आंसुओं को पी कर के गर्भ धारण करेगी और तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मोर नाचता है तो उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और ऐसा सोच कर के मोर बहुत खुश होता है। लेकिन जब मोर की दृष्टि उसके पैरों पर पड़ती है तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो पैर जो हैं वो उसके भाई के हैं और मोरनी छुप कर के ये सब देख रही होती है। दोस्तों, इस प्रकार मोर की आँखों से जो आंसू टपकते हैं, मोरनी उन आंसुओं को पी कर के और गर्भ धारण करती है। और फिर दोस्तों, जब माँ ने लड़का लड़की को मोर मोरनी बना दिया तो फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी मोर के पंख को अपने घर में रखेगा उनके ऊपर हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, वो घर हमेशा फलता फूलता रहेगा, जीवन में कभी भी उनके यहाँ पर धन की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस घर में मोर का पंख होता है उस घर में कभी भी दुख नहीं आते और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे वो घर हमेशा धन धान्य से भरपूर बना रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।